नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस वर्ल्ड में। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उपसर्ग की परिभाषा से। तो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे शब्दांश होगा, ना कि ऐसे शब्द, क्योंकि उपसर्ग शब्दांश होते हैं और कई बार यह गलती हो जाती है कि हम ऐसे शब्द कर देते हैं जो कि पूरी तरह गलत है। तो होगा ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यह विशेषता दो प्रकार से लाते हैं। एक तो सकारात्मक विशेषता और एक नकारात्मक विशेषता। तो सकारात्मक विशेषता में जैसे पुत्र कोई शब्द है, उसमें सु उपसर्ग जोड़ देने से सुपुत्र शब्द बनता है जो कि सकारात्मक भाव देता है। जबकि पुत्र में कु उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो कुपुत्र बनता है जो कि नकारात्मक भाव देता है। उपसर्ग शब्द दो शब्दों उप और सर्ग से मिलकर बना है। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना या रचना करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बना देना। जैसे उदाहरण के लिए हार कोई शब्द है जिसका अर्थ है पराजय, उसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो नया शब्द प्रहार बनता है जिसका अर्थ हो जाता है चोट करना, अर्थात उसके अर्थ में अब परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार हार में अ उपसर्ग जोड़ देने से आहार बनता है जो कि मूल शब्द से अलग अर्थ व्यक्त करता है। मूलतः उपसर्ग के कोई भेद नहीं होते हैं। हिंदी में जो शब्द प्रचलित हैं उन्हीं के आधार पर उपसर्ग का विभाजन कर दिया गया है। तो मुख्यतः तीन प्रकार से किया गया है विभाजन: संस्कृत के शब्द, हिंदी के शब्द और विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब विदेशी भाषा के जो उपसर्ग हैं उसमें उर्दू के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग आ जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे उपसर्ग के प्रकार: हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय और संस्कृत के उपसर्ग। मूलतः उपसर्ग के कोई भेद नहीं होते हैं, केवल जो शब्द प्रचलित हैं हिंदी में उन्हीं के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। अब कुछ संस्कृत के उपसर्ग देख लेते हैं। जैसे अति हो गया, अति उपसर्ग है, इसका अर्थ है अधिक, तो इससे नया शब्द बना अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त और अतिशय। इसी प्रकार संस्कृत का उपसर्ग है अधि, इसका अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ, इससे शब्द बने अधिकार, अधिपति, अधिनायक। इसी प्रकार अनु से, अनु का अर्थ है पीछे या समान, इससे बने शब्द अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन। अब उपसर्ग है, इसका अर्थ है बुरा या हीन, और इससे बने शब्द अपयश, अपमान और उपकार हैं। इसी प्रकार हिंदी के कुछ उपसर्ग देख लेते हैं। जैसे अ उपसर्ग हो गया, अ का अर्थ है अभाव या निषेध, और इससे बने शब्द अछूता, अथाह, अटल। अन उपसर्ग है, इसका अर्थ है अभाव या निषेध। आ और अन का अर्थ एक ही है लेकिन उनका प्रयोग अलग अलग है। जैसे अनमोल, अनवन, अनपढ़ का उपसर्ग है, इसका अर्थ है बुरा या हीन, और इससे बने शब्द कपूत, कचोट हैं। कु से, कु का अर्थ है बुरा, इसका और इससे बने शब्द कुचाल, कुचैला, कुचक्र। इसी प्रकार अरबी फारसी के कुछ उपसर्ग भी देख लेते हैं। जैसे अल, तो अल का अर्थ है निश्चित, तो अलबत्ता, अलगरज। और कम, थोड़ा, कम का अर्थ है थोड़ा या हीन, तो कमज़ोर, कमबख्त, कम अक्ल। और खुश उपसर्ग है, इसका अर्थ है अच्छा, इससे बने शब्द खुशनसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर उपसर्ग है, गैर का अर्थ है निषेध, जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। इसके अतिरिक्त अब अंग्रेजी के कुछ उपसर्ग देख लेते हैं। तो अंग्रेजी में कुछ उपसर्ग प्रचलित हैं। जैसे सब, इसका अर्थ है अधीन, तो जैसे हम दिन प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, सब जज। इसी प्रकार डिप्टी, तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्टर। और वाइस, तो वाइस से बने शब्द हो गए वायसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। और जनरल हो गया, जनरल उपसर्ग, तो इसका अर्थ है प्रधान, इससे बने शब्द जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। इसके अतिरिक्त हेड हो गया अंग्रेजी का उपसर्ग, तो इससे बने शब्द हेड कांस्टेबल, हेड ऑफिस। अब बात करते हैं प्रत्यय की। तो प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति साथ में, पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला।
अर्थात पीछे चलना। अर्थात इसको परिभाषित करेंगे तो ऐसे शब्दांश जो मूल धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है। जैसे दया में आलू उपसर्ग जोड़ देने से उसका अर्थ दयालु हो जाएगा। यहाँ आलू शब्द प्रत्यय है। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, उपसर्ग के कोई भेद नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्यय के दो भेद होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। अब बात करते हैं कृत प्रत्यय की। तो वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लग के बनते हैं। तो कृत प्रत्यय से जो नया प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लेख कोई शब्द है, उसमें अक प्रत्यय जोड़ देने से उसका नया शब्द लेखक बनेगा। इसी प्रकार पाठ में अक जोड़ देने से पाठक बनेगा। पाल में अन उपसर्ग जोड़ देने से पालन बनेगा। सह में अन उपसर्ग जोड़ देने से सहन बनेगा। ने में अन उपसर्ग जोड़ देने से नयन शब्द बनेगा। इसी प्रकार घट में ना प्रत्यय जोड़ देने से घटना, तुल में ना प्रत्यय जोड़ देने से तुलना शब्द बनते हैं। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। तो कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ते हैं और क्रिया को छोड़कर जो शेष में प्रत्यय लगते हैं तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। यह प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। तो ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने से बनकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के तद्धित प्रत्यय होते हैं। इनका प्रकार ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसके तद्धित प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वान प्रत्यय से बने शब्द धन प्लस वान तो धनवान हो गया। विद्या में वान प्रत्यय जोड़ दिया तो विद्वान हो गया। बल में वान प्रत्यय जोड़ दिया तो बलवान हो गया। उदार में ता प्रत्यय जोड़ दिए तो उदारता हो गया। सफल में ता प्रत्यय जोड़ देने से नया शब्द सफलता बना। जिस प्रकार हिंदी भाषा में प्रचलित शब्दों के आधार पर उपसर्ग का विभाजन किया गया था, उसी प्रकार हिंदी में प्रचलित शब्दों के आधार पर प्रत्यय को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हिंदी प्रत्यय, संस्कृत प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। यहाँ संस्कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे इत प्रत्यय से मिलकर बने शब्द हर्ष में इत लगा दिए तो हर्षित बन गया। गर्भ में इत लगा दिए तो गर्वित बन गया। इसी प्रकार लज्जित, पल्लवित। इसी प्रकार इक प्रत्यय से जोड़कर मानसिक, धार्मिक, मार्मिक। तम प्रत्यय लगाकर बने शब्द अधिकतम, महानतम, वरिष्ठतम। इसी प्रकार मान प्रत्यय से बने शब्द श्रीमान, शोभायमान, शक्तिमान। इसी प्रकार अब हिंदी प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ना प्रत्यय से बना शब्द बेलन हो गया, बंधन, नंदन, चंदन। बड़ी ई से प्रत्यय से मिलकर बने शब्द बोली, सोची, सुनी, हंसी। बड़ा अप्रत्यय से जुड़कर बने शब्द झूला, भूला, खेला। खेल में बड़ा जोड़ दिए तो खेला, मेल में बड़ा जोड़ दिए तो मेला। इसी प्रकार आऊ प्रत्यय से मिलकर बने शब्द लगाऊ, बिकाऊ, टिकाऊ। इसी प्रकार ता प्रत्यय से मिलकर बने शब्द सुंदरता, मानवता, दुर्बलता। अब विदेशी प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उर्दू के प्रत्यय हैं प्रचलित हैं। गर से मिलकर बना शब्द कारीगर, बाजीगर, सौदागर। इसी प्रकार ची प्रत्यय से मिलकर बना शब्द नकलची, तोपची, अफीमची। दार प्रत्यय से मिलकर बना शब्द हवलदार, जमींदार, किराएदार। खोर प्रत्यय से मिलकर बना शब्द आदमखोर, चुगलखोर, रिश्वतखोर। इस वीडियो में हमने उपसर्ग, प्रत्यय और उनके भेदों को समझा। अगले वीडियो में हम उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।